कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाला है। तो बिल्कुल जिनका भी पेपर जो है 6 सितंबर को होने वाला है, तो समझ लीजिए कि आपको आज ही पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएँगे, मैंने उसी तरीके के एक बिल्कुल पेपर यहाँ पे बना के तैयार कर दिया है। अगर आप इन प्रश्नों को पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को देख लेते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा प्रश्न होगा जो आपके एग्ज़ाम हॉल में आप उस प्रश्न को कर नहीं सकते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, एक बार इस क्लास को ज़रूर देख लेना, बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके एग्ज़ाम हॉल पे, ठीक है? तो चलिएगा, ये समझ लीजिए वायरल प्रश्न पत्र है। और पेपर से पहले अगर आपको एग्ज़ाम से पहले पेपर अगर आपको देखने को मिल जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ये आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे एक आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि अगर जो है आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, तो इन प्रश्नों को किस तरीके से वहाँ पे सॉल्व करोगे। बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ पे भी आपको लगा के सॉल्व करना है। पूरे के पूरे ऑल सब्जेक्ट के यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही प्रश्न है, ठीक है? पूरे के पूरे जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग ये आप लोगों के पूरे होंगे, ठीक है? तो चलिएगा, यहाँ पे पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बहुत बार आया हुआ है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टार लगा लीजिएगा प्रश्न पे, ठीक है? और क्लास को स्टार्ट होने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त क्लास में नए आए हैं, तो बिल्कुल जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्लास जो है आपको हम लोग डेली प्रोवाइड करेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है? और 100% की अगर आप जो भी आपके पास 2 से 4 दिन का समय अगर आप कर लेते हो यहाँ की क्लासेज, तो बिल्कुल ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आप पढ़े ना होंगे, ठीक है? तो फटाफट से आप उत्तर बताएंगे। इसके तो राइट उत्तर सभी लोग यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बेहतर तरीके से सभी लोगों को बताना है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो इस प्रश्न का भी उत्तर गलती बता सके। तो जिन्होंने भी बताया है 13 अप्रैल 1919 को, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी। ऑप्शन नंबर सी को जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? हर एक प्रश्न के जो है जवाब आपके आने चाहिए। जैसे दूसरा प्रश्न है, तो दूसरे का उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ए बी सी डी आपके ऑप्शन है। और ऑप्शन आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप एग्जाम करेक्ट करना चाहते हो, तो इस तरीके से पढ़ो, ठीक है? तो जो भी आपके उत्तर है फटाफट से देना चाहिए। गलत या सही ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में भी आपको वहाँ पे तो बिल्कुल बनाना ही खुद से पड़ेगा। तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, दूसरे वाले का जो भी मेरे दोस्त डी बता रहे हैं, उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने ही कह रहा है कि पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये देखने को मिलेगा, ठीक है? तो प्रश्न नंबर 3 का जो है राइट उत्तर आप लोगों के सभी लोगों के आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, पीन वैली नेशनल पार्क अगर आपसे पूछ लेता है, तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने भी बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रह की जो है संख्या सबसे अधिक है? स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे, और बताने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है बृहस्पति, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत की खोज किसने की? भारत की खोज किसने की, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है भारत की खोज किसने की? भारत की खोज किसने की, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये पूछे जाएंगे, ठीक है? तो यदि 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर आप बता रहे हो वास्को डी गामा, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को जो है पालतू बताया। मनुष्य ने किस जो है जंतु को सबसे पहले पालतू बनाया है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर बताना है। पूरे के पूरे जो है 100 प्रश्न कराऊंगा और क्लास को लास्ट तक देखना है, ठीक है। 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपके सीधे एग्जाम हॉल में मिलेगा जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे 6 तारीख और 7 तारीख, जिस भी दिन आपका एग्जाम हो। 100% है कि आपको यहाँ से एग्जाम हॉल में बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुत्ता जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर ए वाला, तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की जो है नगरी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है, स्टार लगाएंगे प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाए, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है उदयपुर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्वांग किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या पूछा गया है? स्वांग। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। तो यहाँ पे जिन्होंने भी बताया है हरियाणा, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत का जो है संवैधानिक मुखिया कौन होता है। भारत का जो है संवैधानिक मुखिया कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का जो है संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो जो भी यहाँ पे बता रहे हैं 9वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी, तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत में जिप्सम का जो है सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है। जिप्सम का सर्वाधिक उपयोग उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। अब ये प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, 10वें नंबर प्रश्न का जो भी उत्तर बता रहे हैं राजस्थान, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला जो है कारखाना कहाँ खोला था। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है भारत में अपना पहला जो है कारखाना कहाँ खोला था, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं और 11 नंबर क्वेश्चन का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला जो है कारखाना कहाँ खोला था, तो ऑप्शन नंबर आपको बताना है ए, सूरत जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बोली शब्द का जो है प्रयोग किस खेल में किया जाता है। बोली शब्द जो है, बोली शब्द ये किस खेल में हम लोग यूज करते हैं, ये आप लोगों को पूछा गया है, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि किस खेल में बोली शब्द का जो है यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 और 12वें का जिन्होंने भी बताया यहाँ पे हॉकी, ऑप्शन नंबर सी, तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले जो है पहले भारतीय कौन थे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 13वें का जो है राइट उत्तर आपको बताना है कि मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो है विनोबा भावे जी हैं, ऑप्शन नंबर ए वाले 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं और 14 नंबर क्वेश्चन का राइट उत्तर बताना है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा ऋग वेद। वेदों में
प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसने खालसा पंथ की जो है स्थापना की? किसने खालसा पंथ की जो है स्थापना की? ऑप्शन जो है आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 15वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करना है। अभी आपके रीजनिंग के भी प्रश्न आएगा, मैथ के भी आएगा, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। कंप्यूटर हर एक तरीके के करंट अफेयर ये पूरे के पूरे जो है आप समझ लीजिए कि एक पेपर जो है आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर 1 हो तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कथक किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है? बिल्कुल ये आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है क्योंकि ये आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो जो है 16वें नंबर का जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ये आप ही का प्रदेश का है। कथक जो है कहाँ का है? तो यूपी। बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सबसे कठोर रहता है? ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्व सबसे कठोर है। तो यदि आपने बताया यहाँ पे हीरा तो 100% सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो यही इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जो है राजभाषा अंग्रेजी है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का जो है राज्य भाषा अंग्रेजी है? अंग्रेजी कौन सा राज्य का जो है राज्य भाषा है? ये अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो मात्र एक ऐसा राज्य है भारत का, नागालैंड, जहाँ की जो है राज्य भाषा इंग्लिश है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर कि 19 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है और कहीं ना कहीं आपको सीधे एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो 19वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो कर्नाटक जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल 100% सही उत्तर है। प्रतिवर्ष जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्रतिवर्ष विश्व जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बताना है 3 मई को, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला जो है दुनिया का जो है पहला देश कौन सा बना है? क्या पूछा गया है? आपको ये देखना है कि जंगली जानवरों को कानूनी तौर पे जो है यहाँ पे आधिकारिक जो है देने वाला कौन सा जो है राज्य बना है? तो अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आपको जो है यहाँ पे बताना है आपका जो है इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है आपका देश है जो यहाँ पे पहला ये कदम उठाया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर कर दीजिए क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हैं, फटाफट से हम लोगों को करना भी है तो थोड़े से जो है हम लोगों को ग्रुप में शेयर करिएगा तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा कि हीराकुंड बांध जो है महानदी पर जो है यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सौर सेल का जो है निर्माण करने वाले जो है किस तत्व का जो है उपयोग किया जाता है? सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का जो है हम लोग उपयोग करते हैं? ये प्रश्न में पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 23वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है बताएंगे फटाफट से सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है सिलिकॉन तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि लोसर उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा जो है मनाया जाता है? लोसर
किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन भी आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो मोनेपा जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। मोनेपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है लोसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो है किस व्यक्ति का जो है जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन व्यक्ति हैं जिनके जन्मदिन पर इंजीनियर डे मनाया जाता है। तो आपको बताना है एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर जो है बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वर्षा की बूंदे गोल आवृत्ति का जो है कारण, मतलब वर्षा के बूंदे जो है गोल क्यों होते हैं, इसके कारण आपसे पूछ लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है आपके 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के राइट उत्तर क्या बनेगा? तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पृष्ठीय तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि प्रकाश की गति किसके बीच में जो है जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? क्वेश्चन नंबर 27वें का जो है राइट उत्तर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है यहाँ पे कांच में। न्यूनतम पूछेगा तो आपको हमेशा ही कांच बताना है, प्रकाश की चाल, और अधिकतम पूछे तो निर्वात में। ये दोनों ही प्रश्न आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि की चाल किसमें जो है सर्वाधिक होती है? ध्वनि की चाल किसमें जो है सर्वाधिक होती है? क्वेश्चन नंबर 28वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे कि ध्वनि की जो है चाल सर्वाधिक जो है किसमें होती है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, समझिएगा, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ कौन है इसमें से? ये आप लोगों से प्रश्न पूछा है। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या है, कौन है? अगर ये प्रश्न आ जाता है तो आपको बताना है जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि सीपीयू का जो है पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। किस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? बिल्कुल 30वें का जो है राइट उत्तर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, किसके बने होते हैं? ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे आपके राइट उत्तर बन जाएगा सिलिकॉन से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है इंटरनेट के पत्तों में पद HTTP का जो है सही जो है विस्तृत रूप क्या है? तो अगर ये आप लोगों से पूछा जाता है तो आपको बताना है यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर जो है प्रोटोकॉल। अब देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का जो है प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का जो है प्रयोग किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। 33वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर अगर आपसे पूछा जाए तो ALU जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा जो है, सबसे तेज और सबसे जो है महंगी कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? अगर ये पूछा जाए तो आपको मालूम है सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला जो है कंप्यूटर कौन सा है? सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर का नाम अगर पूछे जाए तो आपको बताना है डिजिटल कंप्यूटर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश करिएगा। देखिए रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है।
और रीजनिंग में फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसा कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है। अब ये प्रश्न था एनोलॉजी का, और एनोलॉजी से एक प्रश्न आपके हर एक जो है शिफ्ट में पूछने वाला प्रश्न हर एक दिन। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे लिखा है आर्मी, आर्मी का जो है संबंध भाई साहब बता रहा है ये सैनिक से है, तो गैलेक्सी, गैलेक्सी का जो है संबंध यहाँ पे बताना है। यहाँ पे 10 सेकंड का समय रहेगा हर एक जो है यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न के लिए। ठीक है। और जवाब आपके फटाफट से आने चाहिए। ठीक है। जवाब आपके फटाफट से आने चाहिए। जैसे मैंने देखा तो आर्मी क्या है, एक प्रकार का क्या है, सैनिक है। आर्मी किससे संबंधित होता है, सैनिक से। तो यहाँ पे उसी तरीके से गैलेक्सी जो है अगर कोई पूछता है कि किससे संबंधित है तो ये ग्रह से संबंधित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और यदि आपने सी को चुना है, यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी संख्या कौन सी संख्या नीचे दिए गए जो है संबंध संबंध को सही तरीके से जो है पूर्ण करेगी। अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ये जो है आप लोगों के लिए प्रश्न इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए थोड़े से जो है यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे कि 7 से जो है हमें 150 लिख रहा है, तो 8 से हम कहाँ पे जा सकते हैं। जैसे मेरे दिमाग में ये आएगा कि जो 350 है, अगर इसमें 7 से हम भाग देते हैं तो कितना आएगा, 7 पचे 35, 50 से गुणा किया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 7 गुणे 50 किया गया है। ठीक है। तो 8 गुणे अगर हम 50 करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, 400। पर 400 तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, मतलब ये बिल्कुल हम लोगों का रॉन्ग मेथड हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरे तरफ चलते हैं, और दूसरा तरफ क्या हो जाएगा कि ये 7 लिखा गया, हमने 7 का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। ठीक है। और इसमें 7 जोड़ दिया। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। और फिर इसमें 7 जोड़ देंगे तो 300 हो गया 50। बात क्लियर, आप समझते चलिएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे आप करोगे 8 का क्यूब और इसमें 8 जोड़ दोगे। 8 का क्यूब कितना होता है, 512, और प्लस में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 520। और यदि आपने 520 को चुना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें गलती आप करने वाले हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है। तो बिल्कुल ही आपको क्लास को स्किप नहीं करना है। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। अब बताने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न है, और आपको जो है यहाँ पे सीधे जो है तैयार रहना है ऐसे प्रश्नों के लिए। ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। थोड़े से यहाँ पे अगर लॉजिकली हम सोचेंगे तो 5, 3 और 9 से हमें जाना है 345, 6, 4, 10 से जाना है हमको जो है 460 पे। क्या कोई लॉजिक है यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे इतना दूर पहुंच सकते हैं। हम बोलेंगे कि नहीं, कोई भी लॉजिक यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लॉजिक क्या लगा सकते हैं, जैसे हमने देखा तो यहाँ पे जो है 9 और 5 लिखा है, तो 9 में 5 से गुणा कर देंगे, 9 पचे कितना हो जाएगा, 45। और ये जो 3 लिखा है इसको पहले अगर लिख देते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल ही हम लोगों का बात बन जाएगा। ठीक है। जो कि यहाँ पे लिखा गया है 345। उसी तरीके से अगर हम पहला और अंतिम वाले को गुणा कर देते हैं तो 14 का कितना हो जाएगा, 60। और जो पहले लिखा गया वर्ड है बीच में उसको पहले लिखेंगे तो 460। इसी तरीके से इसको लिखा गया। अब बिल्कुल वही लॉजिक हम लगा देंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 7 और 11 से गुणा करेंगे, 11 सते 77 हो जाएगा, और जो भी पहले दिया गया है यहाँ पे 5, तो इसको लगा देंगे तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा 577, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करिएगा। ठीक है। जो निम्नलिखित श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों के अगले पद जो है बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है।
बिल्कुल बेहतर तरीके से जैसे मैंने देखा यहाँ पे प्रश्न में, तो 0 से 2 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर 28, फिर जो है 65। कुछ लॉजिक लग रहा है, आप कहिएगा कि बिल्कुल यहाँ पे कोई भी लॉजिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 65 जो है किसी संख्या के वर्ग के पास है, आप कहोगे ठीक है। ये तो 4 के वर्ग किया गया, क्यूब किया जाएगा और 1 जोड़ दिया जाएगा तो 65 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 1 जोड़ देंगे 65। 28 किसके होता है 3 का क्यूब होता है और 1 जोड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जो है 9 जो है 2 के क्यूब करके 1 जोड़ दिया है। तो यही सेम कंडीशन लगाया गया है, आप भी यहाँ पे 4 के बाद क्या करोगे 5 का क्यूब और 1 जोड़ दोगे, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 126। और 126 यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला में अगला जो है अक्षर ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित में से अगला जो है अक्षर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बताइए, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे श्रृंखला में हमें यहाँ पे वैल्यू जाना है, तो देखिए ए, ई, आई, एम और उसके बाद हम लोगों को जाना है। तो देखिए 1, 5, 9 और 13 लिख रहा है। हर बार देखिए 4 4 4 4 जोड़ा गया है, तो 4 जोड़ दीजिए। 9 4 13, 13 4 कितना होता है 17, 17 पे कौन सा अक्षर होता है क्यूब। ये क्यूब से ये खत्म। अब देखो WU S Q। अब देखो W 23 से 19 हुआ, 21, 21 से 19, 19 से 17, 17 से 2 माइनस कर लो 15, 15 पे O होता है। तो आप कहोगे QO जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और यदि आपने सी को चुना है तो 100% सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 5वें का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिएगा, देखिए आपके सामने देखिए अब आ गया है यहाँ पे गणित के प्रश्न। और प्रश्न में बोला क्या गया है कि यहाँ पे देखिएगा कि एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो उतने वर्षों में कितने वर्षों में ये समान ब्याज दर पर 8 गुनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये साधारण ब्याज है, तो आपको सबसे पहले दर पता करना पड़ेगा, ठीक है, कि कितना दर पे हम लोगों ने रखा हुआ है। तो देखिए 4 जो है 4 वर्षों में 2 गुना समय, यहाँ पे जो है टाइम आपको दिया जा रहा है 4, तो 2 गुना हो जा रहा है। मतलब अगर यहाँ पे आपके मूलधन कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे ब्याज भी आपका कितना रहेगा 1, तभी तो 2 गुना होगा। 1 रुपया आपका और 1 रुपया जो है आपने ब्याज दिया, तो 2 रुपया हो गया, 2 गुना हो गया। यहाँ से इसमें जो है आप निकाल दो। अब देखिए यहाँ पे आप लगा दो साधारण ब्याज का सूत्र, तो साधारण ब्याज बराबर होता है एक, एक तो साधारण ब्याज है तो पहले ही रख दिया एक बराबर मूलधन, मूलधन कितना दिया है 1 गुणे समय दिया है 4 गुणे दर हमें नहीं मालूम है, तो आर बट्टा में हम लिखेंगे 100। ये 4 के पहाड़ में कट जाएगा, 20 चौका 100, ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा ना, 25 होता है, 25 चौका 100, 25 बराबर इधर हो जाएगा आर, यानी कि आर का वैल्यू हमने निकाल दिया 25%। इसने बोला है कि स्वयं जो है उतने ही वर्षों में कितने वर्षों में स्वयं जो है ब्याज पर, ये ब्याज यानी कि आर जो है आपको 25% ही लेना है, तो कितना समय में ब्याज जो है 8 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 गुना का मतलब मूलधन 1 रहेगा और समय हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ पे टी रखेंगे और आर कितना है 25% बट्टा में 100 कर देंगे। और यहाँ पे हमें ब्याज कितना 8 गुना लेना है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 7, 25 के पहाड़ में 25 चौका 100, ये 4 से 7 में गुणा कर देंगे, 4 सत्ते 28, इधर हो जाएगा कौन सा टी। तो यानी कि टी मतलब टाइम जो है आपको बताना है कि 28 वर्ष हम लोगों के पास रहेगा, तो यही जो है समान हम लोगों के 8 गुना जो है यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि 5:9 समानुपात x/27, तो x का वैल्यू जो है आप लोगों से पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने देखा पहले का गुणा अंतिम वाले से करना है, यानी 5 गुणे जो है क्या करना है 27, और बीच वाले के गुणा बीच वाला से, यानी कि बीच वाला के गुणा करेंगे 9x, तो x का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे x बराबर हम लिखेंगे, तो ये 9 जो है गुणा में है तो ये भाग में हो जाएगा, 9 के पहाड़ा में 29 27, 3 में
5 से गुणा करेंगे, 3×5 = 15 जो है आपके x के जगह पे आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि अब ऐसे प्रश्नों में आपको कोई भी तकलीफ होने वाला है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि जो है पहले का गुणा अंतिम से होता है और जो बीच वाले हैं उनका गुणा हो जाता है, और दोनों ही क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बिल्कुल भूलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है कि 3,680 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज के दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा, ये आप लोग को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10 सेकेंड का समय रहेगा और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा जो है माहौल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और देखिए टाइम भी आप लोग के पास कम है और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है तो बिल्कुल ही आप फटाफट से जो है कैलकुलेशन आने चाहिए। जैसे मैंने साधारण ब्याज का फॉर्मूला एक बार अभी पहले भी लिखा था कि साई बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100, P इंटू T/R/100, यही फॉर्मूला होता है, आपको बिल्कुल मालूम होगा। इसने बोला है तो आप रख लो, यहाँ पे मूलधन कितना दिया है 380 गुणे समय कितना दिया है, तो समय आप लोगों को दिया गया है 2.5 और गुणे आर दिया गया है 4, बट्टा में देखिए क्या होता है 100। तो देखिए यहाँ पे 2.5 लिखा है, यहाँ से पॉइंट हटा दोगे तो क्या नीचे आ जाएगा 10 आ जाएगा। एक अंक पे पॉइंट है तो इधर नीचे 10 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 के पहाड़ में 25 चौका 100, ये 4 के पहाड़ में 4 कट गया, यानी कि बचा हुआ कितना हम लोग के पास है 368 रुपया जो है ब्याज हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे लगता है कि ऐसा कोई भी मेरे दोस्त नहीं होंगे जिनको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में न आया हो। ठीक है, बिल्कुल आसान था। आपको यहाँ पे 2.5 जो लिखा गया था वर्ष, यहीं पे थोड़े से आपको जो है दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब बिल्कुल आपको कोई इसमें तकलीफ नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है आज के जितने भी आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको जो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब जो है अगले क्लास में मिलेंगे बिल्कुल इसी तरीके के क्लास को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होगा हम लोग बिल्कुल आपको 100% है कि यहाँ से 100% आपका सिलेक्शन होगा। थोड़े से आप मेहनत करिए, हर एक एग्जाम का भी तैयारी कराएंगे। बिल्कुल मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।